कैसे अपने सफ़ेद बालों को वापस काला कर सकते हो। अब ये यहाँ पर मैं डाई लगाने की नहीं कह रहा हूँ कि डाई लगा लेना, तुम्हारे पास सफ़ेद है वो काले हो जाएंगे, मार्केट से कोई भी केमिकल प्रोडक्ट लगा लेना, वो तो तुम्हारे बाल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम अपने बालों को कैसे नेचुरली सफ़ेद से वापस वापस तुम ब्लैक बना सकते हो, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है। और मेनली मेरे को इस प्रॉब्लम का पहले से अंदाज़ा था कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं फुल प्रिपेयर था इस प्रॉब्लम के, कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या खाना है क्या पीना है, कैसा क्या हेल्थ का मेंटेन करना है, कैसे बाल मेंटेन करना है, तो वो मेरी थी एक कि मैं कर लूँगा इसको। तो बट एक और प्रॉब्लम थी कि अगर मेरे बाल सफ़ेद हो गए तो मतलब मेरे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बंदे बालों को फैशन के हिसाब से, गुड लुकिंग बनाने के हिसाब से या फिर फ्रॉड करने के हिसाब से देते हैं, बट हेयर आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। अगर तुम्हारे हेयर में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, लाइक तुम्हारे हेयर की क्वालिटी ख़राब है या फिर तुम्हारे हेयर सफ़ेद है या रिसीडिंग हेयर लाइन है या बाल हेयर लॉस हो रहा है, तो तुम्हारी हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लाइक तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो भी कंसर्न था कि यार मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जो मेरे शरीर में प्रॉब्लम आएगी, तो वो मेरा ज़्यादा था कि देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम। अंदाजा भी लग गया था क्योंकि मेरे आसपास के जितने बच्चे थे ना, लाइक मेरे से भी छोटी उम्र के, लाइक 6th-7th के, उनके तक बाल सफ़ेद हो गए। और ऐसा नहीं कि एक दो सफ़ेद हो रहा, पूरा माथा सफ़ेद बाल हो गए, लाइक बूढ़े पहुंच गए। और सब उन्हें नाम ही उनका बुड्ढा रख दिया कि ये बुड्ढे बुड्ढे ये रख दिया। तो कितनी प्रॉब्लम दे सकता है सफ़ेद बाल। और मेरे को भी लगा कि यहाँ इन बच्चों की ये डाइट खा के यह हाल है, तो फिर मेरा क्या हाल हो रहा होगा शरीर में, क्या चल रहा होगा मेरे। क्योंकि बिकॉज हॉस्टल की शिटी डाइट ऐसी होती है कि उन बच्चों की हालत ख़राब थी, फिर भी मैं घर से सामान लाता था, अच्छे फ्रूट्स लाता था, वो खाता था, तो मेरी सही भी चल रहा था अभी तक मामला। बट यू नो शिटी डाइट तो शिटी डाइट होती है, इफेक्ट दिखाती है। बट फिर मैं हॉस्टल से निकल गया और फिर मैंने अपनी डाइट फिक्स करी, तो मेरे शरीर की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मुझे को मिलती थी वो फिक्स। चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो है जेनेटिक्स। तुम्हें अपने पापा को और अपने दादा को ऑब्जर्व करना है। अगर उनके बाल सफ़ेद हैं तो तुम्हें उनसे जाके पूछना है कि आपके बाल सफ़ेद किस उम्र में आपको होने लगे थे, आपको नोटिस कब होने लगा कि आपके बाल सफ़ेद होने लग गए। अपने दादा से भी वही पूछना है तुम्हें। और तुम्हें फिर अपने आप को एनालाइज करना है कि तुम्हारी भी उसी उम्र में, लाइक अगर तुम्हारे पापा बोलते हैं कि मेरे को 19 की उम्र में सफ़ेद बाल नोटिस होने लग गए थे, तो क्या तुम्हें भी 19 की उम्र में बाल नोटिस हो रहे हैं या फिर तुम्हें पहली ही उम्र में बाल नोटिस हो रहे हैं। और अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के या फिर जो फादर है उनके बहुत लेट बाल सफ़ेद हो, लाइक बाल सफ़ेद नहीं है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में उनके बाल सफ़ेद ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे में कोई एक सेपरेट प्रॉब्लम है जो जेनेटिकल नहीं है। लाइक अगर तुम्हारी भी उसी उम्र में या फिर उससे आगे पीछे में तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे, तो ये जेनेटिक्स हो सकता नहीं है, तो ये तुम्हारी शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हारे बालों में दिख रही है। बिकॉज तो तुम्हारे बाल है वो हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग 80-20 रूल। देखो यार, जब मेरे को ये सफ़ेद हेयर्स की प्रॉब्लम फेस हुई थी, लाइक मेरे को ऐसे नहीं थी कि नोटिसेबल है, लाइक लोग मेरे से जाते जाते बोल रहे कि भाई तेरे सफ़ेद बाल है, नहीं, अननोटिसेबल थी। लाइक मेरे को नोटिस हो रही थी, बस लोगों को नोटिस नहीं हो रही थी। पर तब मेरे पास पर्टिकुलरली में सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम नहीं थी। लाइक मैं थोड़ा सा मोटा भी था, लाइक फैट मेरे में ज़्यादा था, मेरी स्किन भी उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी हेयर क्वालिटी भी ख़राब थी। लाइक हेयर थोड़े बहुत सफ़ेद तो थे ही सही, पर क्वालिटी भी ख़राब थी। और बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में प्रॉब्लम थी, लाइक डिफिशेंसीज, खाने पीने में प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत हाई था। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरे पास करने को बहुत सारी चीज़ें मेरे को फिक्स करनी थी। सो मैंने अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ किया, अपनी डाइट को बहुत अच्छा किया। लाइक पहले तो हॉस्टल से निकल के अपनी डाइट इंप्रूव की, वर्कआउट लगाने चालू किए, अच्छे लो स्ट्रेस लाइफस्टाइल जीनी चालू की। और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार मेरे ऑटोमेटिकली मेरे जो सफ़ेद बाल है ना वो भी गायब हो चुके हैं धीरे धीरे, मतलब वो गायब हो रहे हैं। लाइक उनमें जो नॉर्मल टेक्सचर है वो आने लग गया है, ये मैंने नोटिस करा। फिर मेरे को पता चला 80-20 रूल के बारे में। लाइक तुम कोई भी 20% चीज़ें करते हो ना, तुम्हें इसके 80% रिजल्ट मिलते हैं। वैसे मैंने जो 20% चीज़ें की ना हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, फैट को कम करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, लाइक प्रोटीन ज़्यादा खाया, डाइट इंप्रूव करी, उसकी वजह से मेरे हेयर्स भी इंप्रूव हो गए, मेरे हेयर का न्यूट्रिशन भी बढ़ गया और मेरे जो हेयर थे ना वो भी फिक्स हो गए। क्या शिक्षा ले सकते हो कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी हो, वो तुम्हारे बालों को ऑटोमेटिकली बेटर कर देगी। तुम्हें बस अपनी हेल्थ को फिक्स करना है, तुम्हारे शरीर में कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं हो, वो तुम्हारी 80% ऑफ डिजीजेज, बीमारियां, प्रॉब्लम्स फिक्स कर देगी। थर्ड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। मेरे को नया नया जब वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, कैलोरीज सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट, इन सब के बारे में पता चला था, लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में पता चला था, तब मेरे को बहुत चुलती कि यार मेरे में भी कोई ना कोई पक्का कोई डेफिशिएंसीज होगी, लाइक जो नॉर्मल ह्यूमंस में होती है, लाइक मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल बींग्स में होती है। लाइक कोई पर्टिकुलर कंट्री है जिसमें डेटा के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी होती है, तो मेरे में बड़ी चुल होती थी कि मैं मेरी डेफिशिएंसीज फिक्स करूँगा, बहुत ये थी मेरे को। तो मैं सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता था, डाइट बढ़ा दी थी, दूध, दही, अंडे, पनीर,
नॉन वेज, ये सब मैंने ऐड कर दिया था। तो मेरे को बहुत ये थी ये ऐड करने की, ये करने की। तो इसने भी बहुत मेजर रोल प्ले करा है मेरे हेयर हेल्थ को बेटर करने में, और वो जो सफ़ेद बाल थे उनको फिक्स कर। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर तुम्हारे बाल सफ़ेद है, तुम्हारे हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम्हें वाइटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज है, बिकॉज डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करते हैं तुम्हारे हेयर को। अगर तुम्हें कोई भी कमी है तो ये तुम्हारे हेल्थ में, तुम्हारे बालों में, और नॉट ओनली बालों में, तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी हेल्थ में दिखते। लाइक तुम्हें पता चलता है यार कुछ तो गड़बड़ है यार, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए तुम्हें अपना ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो भाई मैंने ऐसा कुछ करा नहीं था, ब्लड टेस्ट नहीं कराया था, तब मैं ऐसे ही कर रहा था। लाइक मर्जी जो पड़ रही है ना वही, मतलब मेरे को लग रहा है इसकी कमी है तो ये कर लेता हूँ, ये कमी है तो ये कर लेता हूँ, सब कुछ कर लो। मतलब ऐसे फूड खा रहा था मैं जो कि मतलब मल्टीवाइटामिन ही होते हैं एक तरीके से। एक खा रहा था जिसमें सारे मल्टीवाइटामिन मिनरल्स होते हैं, तो मेरी इनडायरेक्टली सारी कमियां पूरी हो रही थी बेसिकली, मेरे को जो नहीं पती थी वो भी। बट तुम ऐसा मत करना, तुम ब्लड टेस्ट कराना अपनी कि तुम्हें किसकी कमी है। हो सकता है तुम्हारी हार्मोन प्रोफाइल खराब हो सकता है तुम्हारे हार्मोन अच्छे नहीं हो, तुम्हारे वाइटामिन की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, या फिर तुम्हें ब्लड की कमी हो, वाइट ब्लड सेल, इनसे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हो सकता है तुम्हें वाइटामिन मिनरल्स की नहीं हो, तो तुम्हें किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी हो। तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना, सारे ब्लड टेस्ट करा लो तुम, तो बेसिकली तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हें किसकी कमी है और उसको फिक्स करो। तुम देखोगे तुम्हारी हेयर क्वालिटी और तुम्हारे जो बाल है वो रिवर्स बैक होने लग जाते हैं। अब इसमें टाइम लगता है। लाइक अगर तुमने इतने 10 साल या 5 साल न्यूट्रिशन डेफिशिट खाना खाया है तो तुम्हें फिक्स करने में भी थोड़ा टाइम है। प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, और इस बात को तुम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठा लो कि यू आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तुम्हें अपनी बॉडी वेट जितना ग्राम प्रोटीन खाना है, बिकॉज तुम सोचते हो कि प्रोटीन बस मसल बिल्डिंग के लिए रहता है, इसके लिए रहता है, बॉडी बन जाती है, चौड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं। नहीं, प्रोटीन, तुम्हारे बाल भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन कम है तो तुम्हारे जो बाल होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा अच्छे तरीके से। तुम्हारा जो प्रोटीन होता है तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, और तुम्हारी जो स्किन है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। तो तुम ये सोचो कि बस प्रोटीन खा रहा हूँ मैं मसल बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन हर जगह लगता है। लाइक प्रोटीन एक मूल मंत्र की तरह है। लाइक इसके बेनिफिट्स बहुत सारे, लाइक तुम है ना पूरा दिन बैठोगे ना प्रोटीन के बेनिफिट देखने तो खत्म ही नहीं होगा, डाटा इतना है। तो सिंपल तुम ये आजमाओ कि अपनी बॉडी वेट से 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन खाओ, या फिर अपने बॉडी वेट जितना तो खाओ ही। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो यार, ये स्टडीज़ भी प्रूव करती है, साइंटिफिक स्टडीज़, कि अगर तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल हाई होगा तो तुम्हारे हेयर डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, तुम्हारे बाल सफ़ेद होते हैं, तुम्हारी एजिंग फास्ट हो जाती है, तुम्हारी स्किन डल हो जाती है, और तुम्हारे हेयर फॉल, हेयर लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर तुम स्ट्रेस में हो तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम्हारे बाल उसकी वजह से ही है। और ये तो एक साइकिल क्रिएट होता है। लाइक स्ट्रेस लेने से सफ़ेद बाल आते हैं, उन सफ़ेद बालों को देखने से और स्ट्रेस बढ़ता है, और तुम्हें स्ट्रेस चढ़ जाता है कि और तुम्हारे सफ़ेद बाल हो जाते हैं। सो इस गलती को मत करना, स्ट्रेस को कम करो। अब तुम स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो? डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। लाइक जब भी तुम्हें स्ट्रेस हो रहा हो, डीप ब्रीथ लो। और स्ट्रेस का मतलब यही नहीं होता कि तुम किसी एग्जाम में फेल हो चुके हो, तुमने जो काम करा था वो नहीं हुआ, अब तुम्हें दुख हो रहा है, अब तुम्हें ये हो रहा है, तुम सार पकड़ रखा है तो उसे ही स्ट्रेस कहते हैं। नहीं, तुम किसी काम को जल्दी जल्दी करते हो ना, लाइक में तुम किसी काम को जल्दी करते हो ना ऐसे वैसे, इसे भी स्ट्रेस कहते हैं। लाइक तुम्हारा नर्वस सिस्टम अगर किसी भी चीज़ को स्पीड में करता है ना तो वो स्ट्रेस जनरेट करता है। तो तुम्हें हर काम को स्लो करना है। अगर कभी तुम्हें लगता है ना कि तुम काम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, हर एक पॉइंट को बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, खाना जल्दी जल्दी खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, जल्दी एक काम से डर के दूसरे काम पे जा रहे हो, जल्दी सो रहे हो, जल्दी उठ रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई हो जाता है। तो जब भी तुम्हें नोटिस हो, तुम्हें अवेयरनेस डेवलप करनी है कि हाँ धीरे काम। जब भी तुम फास्ट काम कर रहे हो तुम्हें रियलाइज करना है कि फास्ट नहीं करना, स्लो करना है। बिकॉज फास्ट काम करने से काम बढ़िया नहीं होता है। फास्ट काम करने से तुम बिगाड़ देते हो काम को। कोई भी कर रहे हो, भले तुम सोचते हो कि जल्दी काम करूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा, नहीं होता है। तुम स्लो करोगे तो ढंग से करोगे उस काम को और क्वालिटी इंप्रूव होगी इस काम की। तुम मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट माइंडसेट को अडेप्ट करना है, क्योंकि नेगेटिविटी फिर से कोर्टिजोल राइज करती है तुम्हारी बॉडी में। और कोर्टिजोल तुम्हारे बालों को ही नहीं, तुम्हारी एजिंग को भी फास्ट कर देता है। लाइक जिसकी बॉडी में कोर्टिजोल हाई होता है ना वो ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और ये तो इसमें भी देखा गया है कि जो बंदे सेना में पहले होते हैं ना, लाइक सेना में वॉर में नहीं गए होते हैं, उनकी अगर तुम फोटो देखोगे तो वो बहुत जवान लग रहे होते हैं। बट जैसे वो वॉर में जाते हैं ना तुम नोटिस करोगे एकदम से वो एज हो जाते हैं। भले ही वो 1-2 साल ही वॉर में रही हो, बट वो
5-10 साल जितने एज हो जाते हैं, ये स्ट्रेस कर देता है तुम्हारे हेयर्स के साथ, तुम्हारी स्किन के साथ। लास्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। देखो यार, तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, लाइक बेसिकली तुम्हारी सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है, तुम्हारे जो ये हेयर सेल्स होती है ना, इनमें भी ऑक्सीडेशन होता है। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं रहती है और तुम्हारे ढंग से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचते बालों में, तो ऑक्सीडेशन क्या करता है, तुम्हारे बालों में जो एक प्रोटीन होता है, लाइक जो तुम्हारे बालों को काला रखता है, मेलेनिन, उसका प्रोडक्शन को बंद कर देता है, लाइक उसको बालों को काला नहीं करने देता बेसिकली, तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मेक श्योर तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी हो, तुम्हारी डाइट में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हो। इसके लिए तुम सिट्रस फूड लाइक लेमन या फिर ऑरेंज ऐसे फ्रूट्स को कंज्यूम करो तुम ज़्यादा से ज़्यादा। उनमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो तुम्हारे बॉडी में एंटी ऑक्सीडेसिंग स्ट्रेस को कम करते हैं। तो यही थी वीडियो। इस वीडियो को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना, बिकॉज तुम इस वीडियो को सुन लो, फिर तुम्हें पता पड़ जाए और तुम कुछ करो, कुछ भी नहीं, तो बैठे रहने से बाल नॉर्मल नहीं होने वाले। तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। यही थी वीडियो। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।